8 चिन्ह, 900 व्यंजन, 1008 लक्षण, अतुल बल, हितमित और प्रिय वचन। ये क्या हो गए? तीर्थंकर भगवान की देह के से संबंधित जन्म के 10 अतिशय। जन्म के अतिशयों की चर्चा चली। हित मित और प्रिय वचन जन्म ना होते हैं। हित का अर्थ क्या होता है? जो दूसरों को भी लाभदायी हो, वो हित वचन होते हैं। अच्छे लगे वो विषय अलग है, लेकिन लाभकारी हो, हितकारी हो, ये बात अलग है। कभी कभी आपको बहुत वचन अच्छे भी लग रहे हो तो जरूरी नहीं है कि हितकारी हो, और कभी कभी कोई वचन आपको अच्छे नहीं भी लग पा रहे हो तो भी हो सकता वो आपके लिए हितकारी हो। दोनों बातें। हितकारी का मतलब है जो अपने लिए लाभदायी हो। अब लाभदायी हो सकता कभी कठोरता से कोई बात कहनी पड़े, कभी कड़वेपन से भी बात कहनी पड़े, पर मन में परिणाम अपना अच्छा है तो सामने वाले को तुरंत भले वैसा लगेगा, लेकिन उसे लाभ होगा, उसका हित होगा, उसकी अच्छाई और ज्यादा बढ़ेगी, उसमें निखार और ज्यादा आएगा। ऐसा कहने वाला भी तो कोई चाहिए ना। आज के समय में हर आदमी क्या सोचता, भैया अपन ऐसा मत बोलो, तो उनको जो पसंद आए वो बोलते जाओ। नहीं, पसंद आए बोलते जाओ में तो आगे चल के फिर नुकसान भी हो सकता है। तो कुछ ऐसी भी बात जो समय पर सभी को आवश्यक होती है, कहने से थोड़ी देर को 2 मिनट 5 मिनट, बाकी उसका लाभ बहुत होता है। हां, इसलिए अपन को सब तरह से अभ्यासी होना चाहिए। हितकारी वचन, हितकारी वचन है तो दिन भर बोलते रहे नहीं, मित, परिमित, सीमित, जितना आवश्यक है उतना, बाकी बंद नहीं। ये खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो डॉक्टर साहब ने कहा है आपके लिए पथ्य है। पथ्य तो है, डॉक्टर साहब ने कहा भी है आपके लिए स्वास्थ्य में लाभदायक है, लेकिन यदि उसका लिमिट आपने नहीं रखा, ध्यान नहीं दिया, तो वही पथ्य भी तुम्हारे को अपथ्य हो सकता है। मधुर वचन भी जितने आवश्यक हो उतने ही, अर्थात सीमित। सीमित का मतलब है आवश्यकता के अनुसार, प्रमाण के अनुसार। प्रिय वचन, सत्य कहा जाए, सही बात कही भी जाए, लेकिन यदि थोड़ा कड़ुआपन कम किया जाए तो भी अच्छा है। नहीं, मेरे तो मन में जो आता मैं कह देता हूं, पर बात का सोचता नहीं हूं। ऐसे लोगों को थोड़ा सा सोच भी लेना चाहिए। नहीं, मुझे तो जो सही है सब कह देना पड़ता है। सही तो कह देना पड़ता है, लेकिन यदि सही थोड़ा एकदम तीखा हो रहा हो, थोड़ा कड़वा हो रहा हो, तो उसमें थोड़ी चाशनी लगा दो ना, दिक्कत क्या है। आप कोई गलत चीज तो नहीं दे रहे ना, दे तो अच्छे रहो, सही दे रहे हो। जरा मान लीजिए सामने वाले को उतना अभ्यास नहीं है तो थोड़ा शुगर कोटेड कर दिया जाता है ना, तो कड़वी बात भी अंदर जाती है, पता भी नहीं पड़ता। तीर्थंकर भगवान को ये जन्म ना ही गुण प्राप्त होता है कि हित मित और प्रिय वचन उनके स्वभाव में रहते हैं। हम लोग अभ्यास करने के बाद भी ख्याल नहीं दे पाते हैं, लेकिन ख्याल देने लगे तो रोज के अभ्यास में भी ये सम्मिलित हो जाए। इस तरह से इस जन्म के 10 अतिशय हैं। अतुल बल के बारे में भी कहा जाता है कि जब बलों की तुलना की जाती है तो इतना इनका, इनका इनसे, इनका इनसे, इनका सामान्य से बैल, फिर भैंसा, फिर घोड़ा, फिर हाथी,
और ये बढ़ाते बढ़ाते इतने इतने, और फिर शार्दूल और सिंह, और सिंह के बाद में अष्टापद, और अष्टापद के बाद में नारायण, और नारायण के बाद में चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के बाद में देव, और चक्रवर्ती का पुण्य ज्यादा रहता है। उस पुण्य से चक्रवर्ती की सेवा में भी बहुत सारे देव लगे रहते हैं। लेकिन बल के बारे में यदि देखें तो चक्रवर्ती से भी ज्यादा शारीरिक बल क्षमता एक सामान्य से देव में हुआ करती है। बल की बात बता रहा हूं, क्योंकि वो देव है, ये मनुष्य है, उनको विशेष सुविधाएं हैं। लेकिन ऐसे देवों में भी असंख्यात देवों का बल एक इंद्र में होता है। सौधर्म इंद्र कहां लगता देव? सौधर्म इंद्र में इतना बल रहता है, इतनी ताकत उसकी क्षमता रहती है सौधर्म इंद्र में, कि वह तीनों लोगों को हाथ में लेकर के ऊपर नीचे कर दे। तीनों लोगों को, नरक को, मध्यलोक को, ऊर्ध्वलोक को, जम्बूद्वीप को हिला दे, पूरा जम्बूद्वीप। लेकिन ये सामर्थ्य मात्र है, वो करता कभी नहीं है, कर भी नहीं सकता। बल है, उसका प्रयोग उसके लिए नहीं है, पर बल तो बताया ना। तो जम्बूद्वीप को उठा करके कैसा भी कर दे, इतना बल इंद्र में है, सौधर्म इंद्र में, लेकिन करता नहीं है। सम्यक दृष्टि होते हैं, तद्भव मोक्षगामी होते हैं, भव भवांतर का पुण्य लेके आते हैं। उनके मन में कभी ऐसा भाव आता ही नहीं, उनकी शक्ति का दुरुपयोग कभी होता ही नहीं, सामर्थ्य है। तो ऐसे असंख्यात इंद्रों का बल एक तीर्थंकर में होता है। एक तीर्थंकर में असंख्यात इंद्रों का बल एक तीर्थंकर में होता है। इस तरह से जन्म के 10 अतिशयों की चर्चा हुई। अब केवल ज्ञान के 10 अतिशय, ये तो जन्म न, उनको जो पूर्व भाव से तीर्थंकर प्रकृति बांध करके आए हैं, उस प्रकृति का पुण्य प्रभाव, जन्म ना, कोई मेहनत नहीं करना पड़ी, कहीं कुछ नहीं करना पड़ता। पूर्व भवों का जो उनका जन्म संचित पुण्य संचित हुआ, उस पुण्य का प्रभाव कि जन्म से ही उनको ये सब अतिशय प्राप्त है। चमत्कार नहीं, चमत्कार दिखाए जाते हैं। तीर्थंकर के जन्म होते ही बिना दिखाए जो देखने में आने लगती है प्रभावना, उसको अतिशय कहते हैं। दिखाने का भाव, दिखा दिखा करके करना, ये लौकिकता है, ये संसार की रीति है। जिसका सातिशय पुण्य का योग है, अपने आप व्यक्ति आकर्षित होता है, अपने आप उसका आभा मंडल सर्वत्र फैलता है। ऐसे जन्म के अतिशयों के साथ अब जब तीर्थंकर मुनि बनते हैं, साधना करते हैं और केवल ज्ञान होता है, तो फिर केवल ज्ञान के बाद 10 अतिशय और होते हैं। क्या क्या होते हैं 10 अतिशय? 100 योजन में सुभिक्षिता, 400 कोस में 800 मील होंगे, और 800 मील में लगभग 1200 किलोमीटर बनेंगे। 1200 किलोमीटर की रेंज में सुभिक्षिता। सुभिक्षिता का मतलब दुर्भिक्ष नहीं, दुर्भिक्ष नहीं मतलब अकाल वकाल नहीं पड़ेगा। सुभिक्षिता सुकाल कहते हैं। समय पर पानी गिरेगा, समय पर धूप आएगी, समय पर सर्दी आएगी, धन धान्य की समृद्धि रहेगी, किसी तरह की कोई कमी नहीं, आदि आदि। हिंसा, आतंक आदि आदि गतिविधियां नियंत्रित रहेंगी, इस सुभिक्षता कहलाती है। प्रकृति के द्वारा प्रकोप नहीं होंगे, ये सुभिक्षता कहलाती है। शांति धारा क्यों करते हैं अपन? शांति धारा के मंत्रों को क्यों पढ़ते? शांति धारा के सारे मंत्रों में जहां अपने अंदर के आत्म कल्याण की भावना है,
कर्म क्षय की भावना है, वीतरागता को पाने की भावना है। अपने कल्याण के साथ साथ वहीं पर परिवार भी जुड़ता है, उसके कल्याण का भी भाव जुड़ता है। मेंबर एक कर रहा है शांति धारा, प्रतिनिधि एक मेंबर है, लेकिन वह एक मेंबर अपने कल्याण की शांति की कामना के साथ साथ अपने परिवार की भी शांति की कामना करता है। अपने परिवार की शांति की कामना करने के साथ साथ वह फिर अपने परिचितों, मेहमानों की भी शांति की कामना करता है, कुटुंब की कामना करता है शांति की। उसी के साथ वह और विस्तार करता है तो अपनी समाज की भी शांति की भावना करता है। उसी के साथ वह जैन जैनेतर का भेद छोड़ करके सभी समुदायों को अपने नगर में शांति की कामना करता है। अपने नगर निवासी सभी के प्रति भले की भावना भाता है। फिर अपने नगर से बाहर जाकर के जिला, प्रदेश, अपना देश और फिर सारी दुनिया भी। क्या फर्क पड़ता है? जल की बूंदें तो वही है, कोई अतिरिक्त तो लगाना नहीं। पर बोली में भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम्हारा अकेला नामोल्लेख करेंगे, किसी दूसरे का नहीं कर सकते। वो भी ऐसा नहीं कहता है। वही अपेक्षा तो रखेगा कि हमारे परिवार का नामोल्लेख होना, लेकिन दूसरे का नहीं होना, वो ऐसा थोड़ी सोचेगा। विश्व शांति की कामना करेगा। जल उतना ही है, मंत्र उतने ही हैं, उतने ही जल में, उतने ही मंत्रों में हम कितना विस्तार कर गए, कितना विस्तार कर गए। समूची देश दुनिया हमारे भावों में आ गई। ऐसा करने से क्या होगा है? बोली उसने ली, महाराज जी को मंत्र पढ़ना है, देखने वालों को देखना सुनना है, जितना है इसमें से निकल निकल कर कितनी दूर तक क्यों गए? उनको क्या मिलेगा? उनको मिले ना मिले वो उनके भाग्य पर है। हम कामना भी करेंगे और कोई तीव्र पापी होगा, तीव्र अशुभ कर्म का उदय आ रहा होगा, तो उस समय तुरंत में हमारी वो भावों की बरगनाएं भी उस पर असर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि भी तीव्रता है वहां पर तीव्रता में मंदता जब कभी भी किसी जीव को आएगी तो निमित्त यही बनेंगे, यही मंत्र बनेंगे, यही भावना बनेगी। जब कभी भी होगा यही भावना निमित्त बनेगी। तो देश दुनिया का तुरंत में कुछ भला हो पाए या ना भी हो पाए, पर जो कर रहा है भावना, उसका तो भला होगा ही होगा, क्योंकि उसने विश्व शांति की भावना की है। जिस किसी ने भी विश्व शांति की भावना की, जिस किसी ने भी यह भाव किया कि सुखी रहे सब जीव जगत के, वो भावना भावना वाला व्यक्ति दुखी कभी नहीं हो सकता। ऐसी भावना भाने वाला व्यक्ति दुखी कभी नहीं हो सकता। सामने वाला सुखी हो पाए ना हो पाए, पर जिसने भावना भाई है वो जीव दुखी कभी नहीं होगा। ये गुरुओं के वचन हैं, शास्त्र के वचन हैं, क्योंकि उसने सभी के प्रति सुखी रहने की भावना भाई। दुख इसका तुरंत ना भी टल पाए तो ना टल पाए, लेकिन जिस क्षण से दूसरों के सुखी होने की इसने भावना करी, उसी क्षण से इसके दुख का संस्कार टूटना शुरू हो जाएगा। लकड़ी एक ही बार में नहीं कटती है, लकड़ी एक ही बार में नहीं कटती है। कितनी बार करना पड़ता है, कितनी बार करना पड़ता है। लेकिन पहली बार में लकड़ी कटी नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपने तो जब से प्रहार शुरू किया लकड़ी कटना शुरू हो गई, जरा जरा सी कटना शुरू हो गई, जरा जरा सी कटना शुरू हो गई, जरा जरा सी कटना शुरू हो गई। आखिरी में जाकर के अलग अलग होती है, वो बात अलग है। वो आखिरी घाव कौन सा होगा जो अलग अलग कर देगा, लेकिन उस आखिरी घाव के पहले के घाव भी उस आखिरी घाव में कारण बनते हैं। इसलिए
दुनिया के प्रति सद्भावना जिसने भाई, उसका दुख वहीं से कम होना शुरू हुआ। लेकिन अभी तो कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहा, जल्दी नहीं मिलेगा, अभी बहुत जमा हुआ है, धीरे धीरे पिघलेगा। बर्फ पिघलना शुरू हो गई है, ग्लेशियर एकदम थोड़ी गिरता है, टूट करके पिघलना शुरू होता है। अंदर का स्रोत उसका थोड़ा सा कमजोर होता है, पकड़ उसकी ढीली होती है, और फिर देखते 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 समझ में नहीं आता, और जब समय आता है तो ऐसे ही कर्म है, ऐसे ही कर्म है। आज ही तुमने नमोकार पढ़ा और आज ही तुम्हारे लिए विमान आ जाए लेने, भैया इतनी सरल बात नहीं है। आज ही तुमने नमोकार पढ़ा और आज ही देखने लगे विमान आया कि नहीं आया, भैया इतना सस्ता काम नहीं है। हाँ, विमान तो आएगा, विद्या तो सिद्ध होगी, लेकिन आपका नमोकार उस हिसाब से होना। अंजन चोर को एक ही बार में हो गया, और जो मंदिर में बैठे माला फेर रहे, अब माला फेर रहे हैं और उतई जिनवानी भी सुन रहे हैं, उतई अभिषेक भी देख रहे हैं, उतई बातें भी कर रहे हैं, उतई मोबाइल भी बीच में अटेंड कर रहे हैं, अब नमोकार भी पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों को तो समय लगेगा भैया। अंजन चोर हो तो हमने एक ही झटके में आए, दमदार बेड़ा पार, देखेंगे क्या होता है, इस पार या उस पार। हाँ, दमदार बेड़ा पार। देखो, अपनी एकाग्रता, अपनी साधना, अपना अभ्यास जिसका भी हो, जब भी हो, जितना भी हो, उसके लिए लाभदायी है। कोई किसी से रिजल्ट नहीं मांगता, कोई किसी की कॉपी नहीं जांचता। यह परमार्थ का मार्ग है। अपना पेपर, अपनी कॉपी खुद जांचो, खुद नंबर लो, खत्म काम। अपना आकलन करो। तो इतनी एकाग्रता बनती तो नहीं है, सही बात है, जल्दी बनती नहीं है, पर करत करत अभ्यास के हम लक्ष्य तो बनाएं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? आसमान में छेद होता नहीं होता? नहीं होता। किया तुमने कभी? नहीं हुआ। छेद होता नहीं होता। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तबीयत से, तबीयत लगा दिया। हां, उछालो नहीं कहा, तबीयत से, मतलब मन बना करके पूरे मन से यदि कोई काम किया जाए तो सफलता की ओर हम बढ़ते ही बढ़ते हैं, सफलता मिलती ही मिलती है। और मन बना करके आप आगे बढ़े हो, इसी का परिणाम कि 8 बजे आप हमारी क्लास में आकर बैठने लगे। हाँ, तबीयत से किया ना काम।